हाय एवरीवन। आज हमारी जो टेंसेस की आज पार्ट 3 की टर्न है, जिसमें हम फ्यूचर टेंसेस करेंगे। पार्ट 1 और 2 में मैंने प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस को ऑलरेडी प्रॉपर विद रूल एग्जांपल आपको बता दिए इन इंग्लिश और हिंदी, बोथ लैंग्वेज के आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो कि अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रही हूँ तो वो हिंदी में या फिर हमारी जो लोकल लैंग्वेज में है तो उसको कैसे हम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आज की क्लास शुरू होने से पहले ये समझिए दोबारा से टेंसेस कहते क्या हैं या फिर कहते किनको है। बच्चे, कोई काम, कोई वर्क है और वो किस टाइम पे हो रहा है, वो हमें किससे पता लगता है बच्चे? टेंसेस से। हमें पता है टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंसेस होते हैं, एक पास्ट टेंसेस होते हैं एंड एक फ्यूचर। मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया कि जो प्रेजेंट और पास्ट वाले हैं ये इसकी वीडियो आ चुकी है। आज हम करेंगे फ्यूचर वाले। अब इनको करने से पहले भी ये कुछ 4 टाइप के होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंसेस या फिर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ऐसे सिंपल होते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूअस, एक होते हैं परफेक्ट एंड एक होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बच्चे इनमें डिफरेंस क्या होता है जब हम कोई बात कर रहे हैं? देखो, अब ये तो है नहीं जैसे मैं कोई बात करूंगी वो मतलब जैसे एक साइड पे तो मैं कह रही हूँ कि मैं एप्पल खा रही हूँ, मैं एप्पल खा के हटी हूँ, मैं एप्पल खाती जा रही थी, मैं खाने वाली हूँ। तो वो भी एक सेम फ्रेज में होने वाली चीज के बावजूद भी उनमें डिफरेंस है बात जो हम कर रहे हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं? जैसे कि मैं कहती हूँ मैं एप्पल खाती हूँ, एक ऐसी चीज जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो सिंपली जैसे है वैसे ही रहेगी, तो उसके लिए हम सिंपल यूज करते हैं। कोई चीज लगातार हो रही है उसके लिए हम कंटिन्यूस। परफेक्ट होता है जो चीज अभी अभी होके हटी है, मतलब प्रेजेंट के लिए अभी अभी होके हटी है। परफेक्ट के लिए वो एक टाइम फ्रेज में हो चुकी है। और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई चीज पहले से चल रही थी वो अभी तक चल रही है। फ्यूचर में भी अगर मैं कहूंगी तो कोई चीज पहले से शुरू होगी और उसके बाद कंटिन्यूटी में एक और इवेंट होगा, तो उस पेज में हम इनको डिफाइन करते हैं बच्चे। अब एक एक को हम प्रॉपरली समझते हैं कि कैसे इनका यूज होता है। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको कह रही हूँ कि फ्यूचर टेंसेस हैं हमारे। फ्यूचर टेंसेस का हमें पता कैसे लगता है? जैसे मैं बोलती हूँ कि अ, होने वाला है, या फिर मैं बोलूंगी आपको कि होगा, या फिर मैं आपको कहूंगी होगी। मतलब ये सारी चीजें, कोई चीज मतलब आने वाले कल में होने वाली है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं बच्चे? फ्यूचर टेंसेस। मैंने अभी आपको बताया ये 4 टाइप के होते हैं। सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये इनकी टाइप है बच्चे। फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। बच्चे, आप 2x पे लगा के ये सारी वीडियो देख सकते हो कि आपके लिए इजिली आपको समझ आ जाए और आपका टाइम भी ज्यादा ना लगे। एक एक करके इन सभी को करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है सिंपल फ्यूचर टेंसेस। उन सिंपल फ्यूचर टेंसेस का मतलब क्या हुआ, या फिर हम इनको यूज कब करते हैं, ये इनमें सेंटेंसेस क्या आते हैं, रूल क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इनका यूजेस कहाँ पे है? जब हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में होने वाला है। टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी, जो होने वाला है, दैट विल बी, दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। हाँ, फिर फ्यूचर वाले में तो सब कुछ होने वाले होता है, फिर इसमें डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं किसी बच्चे प्रॉमिस को एक्सप्रेस कर रही हूँ या फिर मैं कोई प्रोडिक्शन कर रही हूँ या फिर मैं कोई चीज का ऑफर कर रही हूँ, उस केस में हम सिंपल फ्यूचर लगाते हैं। अब मैम इसका रूल क्या होगा? ये तो होगी इसके यूजेस। अब रूल क्या होता है बच्चे सिंपल फ्यूचर के लिए? सिंपल फ्यूचर के लिए रूल लगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है,
फिर आता है विल शेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो इस एक सेंटेंस में जो करता होता है वो सब्जेक्ट होता है। विल लगता है हर सेंटेंस के, बस शेल जो है, शेल आई और वी के साथ लगता है। आई एंड वी के साथ शेल लगता है बच्चे मोस्टली। बट आई के साथ ना अगर आप देखोगे बहुत रेयरली यूज करते हैं, बट अगर जो हम पर्टिकुलर हमारी इंग्लिश देखें तो उसमें आई के साथ हमेशा शेल ही लगना चाहिए। ऑब्जेक्ट वो जो इंसान है, और सब्जेक्ट वो क्या कर रहा है वो होता है हमारे ऑब्जेक्ट में इंक्लूडेड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मैम हमें नहीं समझ आया, आप प्रॉपर डिटेल में बताओ कैसे। बच्चे सबसे पहली चीज तो आपने ये समझनी है, लेट मी चेंज द पेन, कि जिन सेंटेंस के पीछे इन हिंदी हम लगाते हैं गा या फिर गी या फिर गे, तो ये मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ आपके लिए दोबारा से। मैंने कहा जिनके पीछे हम लगाते हैं गा, गी या फिर गे, मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ बच्चे। सपोज करो अगर मैं कहती हूं मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। बच्चे देखो ये ऐसी चीज है जो चेंज भी नहीं होगी, और वो चीज प्रडिक्शन में भी आ जाती है ये, या फिर फाइनल डिसीजन में भी आ जाता है जो फ्यूचर में आप करने ही वाले हो। तो उसके लिए देखो पीछे गा भी आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा। इन इंग्लिश हाउ वी कैन राइट इट, मैं का मतलब आई, सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद विल शेल लगाना था, आई के साथ हम लगाएंगे, मैंने जैसे कि बताया अब वाली जो इंग्लिश है इसमें मोस्टली हम विल ही लगाते हैं, आई विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जाऊंगा मतलब गो टू स्कूल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल। कब जाएगा, टुमारो। समझ आया बच्चे ये सेंटेंस कैसे बना आपको। अब एक और सेंटेंस, अगर मैं कह रही हूं शाम को बारिश होगी, ये एक मेरी प्रिडिक्शन है, शाम को बारिश होगी, तो इसको कैसे लिखूंगी मैं, इट विल रेन इन दी इवनिंग। समझ आया बच्चा पार्टी। अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो अब हम आगे चलते हैं कंटिन्यूस टेंसेस पे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस। अब मतलब आप कुछ सोच रहे हो कि मैम फिर इसमें क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो मैं आपको चीज बताती हूँ, कोई चीज फ्यूचर में होगी बट वो एक लगातार होगी, तो उस चीज के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस में सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैं पहले आपको पहले बताती हूँ इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज करेंगे। जब हम किसी एक्शन को कह रहे हैं कि एक्शन जो है वो एक टाइम फ्रेज में इन फ्यूचर वो लगातार होगा, एट स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, तब हम फ्यूचर टेंस को, कंटिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। ये हमारे कोई हम किसी प्लान कर रहे हैं किसी इवेंट को तब यूज करता है, जैसे टू एक्सप्रेस प्लान्ड इवेंट, हम किसी प्लान्ड इवेंट को जब डिस्कस करते हैं तब उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। या फिर हम किसी से किसी प्लान के रिगार्डिंग पोलाइटली जब बात करते हैं तब भी इनको यूज करते हैं। अब रूल क्या है मैम इनके, रूल है पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, पीछे ऑब्जेक्ट आएगा, तो मैम बीच में क्या आएगा, जहां पे भी कंटिन्यूस लगता होता है तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा पक्का, डेफिनेटली ये भी हो गया मैम। फिर इसके बाद अलावा क्या रह गया मैम, अब फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो विल तो लगाना ही पड़ेगा। बस एक चीज एक्स्ट्रा है कि इसमें बी भी आएगा। अब क्या किस मतलब, अब इंडिकेशन कैसे होगी मैम कि कोई सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस में है, बच्चे उनके पीछे, तो मैं पेन चेंज करके आपके लिए लिखती हूँ, जो
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस होंगे बच्चे, उनके पीछे मोस्टली क्या लगा होगा? रहा, होगा, या फिर रही, होगी, या फिर रहे, होंगे। इस टाइप के ये पीछे इनकी एंडिंग होगी एग्जाम्पल के साथ। मैम ऐसे नहीं समझ आता हमें। ऐसे तो मैम आपको भी ना समझ आई, आप पीछे वर्ड से कैसे कह दोगे? जैसे कि मैं कहूं, मैं शाम को एक किताब पढ़ रहा होऊंगा। मैं शाम को एक किताब पढ़ रहा होऊंगा। कोई चीज लगातार होगी ना, किताब तो ऐसे नहीं एक सेकंड में आप पढ़ के छोड़ दोगे, आपको लगातार वो चीज करनी पड़ेगी ना इन फ्यूचर। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस। इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? मैं, मतलब आई। विल शेल लगाना है तो विल लगेगा, फिर बी लगाना है, मैंने कहा बी भी लग जाएगा मैम। अब करना क्या है? रीडिंग करनी है। पढ़ना मतलब रीडिंग, तो मतलब वर्ब इसमें पढ़ा है तो रीडिंग बन जाएगा ये। क्या रीड करना है? रीडिंग अ बुक। एक बुक मतलब एक किताब मतलब वन बुक। कब पढ़ेंगे? इन दी इवनिंग। समझ आया बच्चों? फिर उसके बाद अगर मैं कह दूं, मैं शाम 5 बजे क्रिकेट खेल रहे, हम, नहीं वह, मतलब लाइक क्या बनाए, हाँ ये ऐसे बनाते हैं, वह शाम 5 बजे क्रिकेट खेल रहे होंगे। वह शाम 5 बजे। बच्चे देखो, एक चीज आप ध्यान से समझो, सिंपल में क्या था, कोई चीज फ्यूचर में बस एक बार होके खत्म हो जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि वो फ्यूचर में लगातार वो चीज चले। अब क्रिकेट ये तो है नहीं एक सेकंड में आप खेल के निबेड़ दोगे। एक कंटिन्यूस एक गेम चलेगी ना, वो चलने वाली चीज, वो फ्यूचर कंटिन्यूस में। हम 5 बजे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये देखिए, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा, या फिर ये, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1920 का डिफरेंस है। तो अब इसको इन इंग्लिश लिखेंगे। वह का मतलब दे, फिर वर्ब लगाना है, वर्ब से पहले विल शेल लगाना है, तो दे विल बी। अब इसमें खेल को वो हम एज अ वर्ब लेंगे तो इसके साथ आईएनजी लगेगा, दे विल बी प्लेइंग। क्या खेलेंगे वो? क्रिकेट। कब? एट 5 PM। गॉट इट बच्चे? समझ आया आपको क्या करवाया मैंने अभी आपको? अब आगे हम नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यू, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। मैम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस ये मतलब इनको हम कब भी यूज करेंगे? जब बच्चे कोई चीज फ्यूचर में कंप्लीट होगी, बट वो कुछ स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगी, तब। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक्शन, कोई एक्शन है, वो कंप्लीट होगा, विल बी कंप्लीटेड, पहले, बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन दी फ्यूचर। मोस्टली हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को मुड़ के देखना चाहेंगे इन अ केस ऑफ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में। अब इसमें रूल क्या होता है? सबसे पहले रूल देखते हैं, फिर एक विद एग्जांपल आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। आगे तो मैम हमें पता है सब्जेक्ट लगता है, ये तो अब मैम आप बताऊँ ना, हमें पता ही है, पीछे ऑब्जेक्ट लगता है मैम, ये भी हमें पता है। परफेक्ट में है तो क्या लगेगा बच्चे? विल शेल। तो देखो विल शेल तो अगर फ्यूचर में हम कुछ कर रहे हैं तो विल शेल तो लगना ही लगना है। अब मैम परफेक्ट के लिए स्पेशली क्या लगेगा? हैव लगेगा बच्चे। अब जब हैव लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये याद रखना बच्चे। तो अब मेरे को मैम पता कैसे लगेगा कि ये जो हमारे
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंसेस है, इनमें इनकी निशानी क्या होगी? तो बच्चे जिन सेंटेंसेस को बोलते समय हम पीछे कहते हैं चूका होगा, या फिर हम कहते हैं चूकी होगी, या फिर हम कहेंगे चूके होंगे, चूकी होंगी, या फिर हम कहेंगे चूके होंगे। ये पीछे बच्चे एग्जाम्पल के साथ समझाओ मैम, ऐसे नहीं समझ आता। जैसे कि मैं कहूंगी वह रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, मतलब वो फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक टाइम बता रही हूँ कि अपने खाना खाने से पहले वो अपना काम कर चुका होगा। या फिर मैं कह दूं अगले साल तक हम कई देशों की यात्रा कर चुके होंगे। या फिर मैं कह दूं सुबह 10 बजे ट्रेन स्टेशन के से निकल चुकी होगी। या फिर मैं कह दूं वह शुक्रवार तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। उस कंडीशन में बच्चे हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। मैम ऐसे नहीं है, एक एक लिख के बताओ, बता देते हैं बच्चे। अगर मैं लिख रही हूं वह रात रात के खाने से पहले, हम बोलते होते ना मम्मी मैं रात के खाने से पहले अपना काम कर लूंगा, या फिर बच्चे वो सारे सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए। अगर आपने उनको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चे? ओके, पूरा कर चुका, यहाँ पे देखो चुका होगा। मैम इन इंग्लिश कैसे लिखेंगे फिर? बता देते हैं बच्चे। ही, वह मतलब ही शी जो भी आपको लगे, फिर उसके बाद विल लगाना है, फिर हैव लगाना है। मैम ठीक है, क्या करेगा वो? काम पूरा कर चुका होगा तो कंप्लीटेड। क्यों? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होता है? कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट कर चुका होगा? हिज होमवर्क कब? बिफोर डिनर। समझ आया बच्चा पार्टी? एक और करते हैं। जैसे मैं कह दूं अगले साल तक हम कई देशों की यात्रा कर चुके होंगे। तो मैम इन इंग्लिश कैसे लिखेंगे? अगले साल तक मतलब बाय नेक्स्ट ईयर। अब हम की जगह क्या लिखेंगे? वी। फिर मेरे को पता है मेरे को विल शेल के साथ हैव लगाना है। वी विल हैव यात्रा कर चुके हैं मतलब विजिटेड। विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिटेड मैनी कंट्रीज। कई देश मतलब मैनी कंट्रीज। बच्चा पार्टी समझ आया क्या आपको? कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चे। फिर लास्ट आ जाते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। मैम अब फिर ये क्या होगा? ये तो आपने जो पिछले दो समझाए हैं आपने तो इन दोनों को मर्ज कर दिया। बच्चे मैं भी तो वही फिर वही कहना चाह रही हूँ, कोई काम फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम पे शुरू होगा, हुआ होगा, मतलब उसके बाद वो कंटिन्यूटी में होता ही रहेगा, तब उस सेंटेंसेस के लिए हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। मैम ऐसे नहीं समझाया, आप लिख लिख के समझाओ, फिर समझ आएगा परफेक्टली आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर मैं कह रही हूं जो एक्शन है will continue for a specific, for a certain period, एक सर्टेन पीरियड के लिए कोई काम है वो चलता रहे अप टू अ स्पेसिफिक टाइम,
इन दी फ्यूचर। मैं जब कोई एक्शन मतलब इन ड्यूरेशन कहना चाह रही हूँ, हम कहते हैं ना इतने टाइम तक वो काम चलेगा वगैरह वगैरह, बेसिकली हम उनके लिए लगाते हैं बच्चे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अब मैम मेरे को इसका पहले तो रूल बताओ, फिर मेरे को बताना कि इसका हिंट कैसे है इन हिंदी या फिर इंग्लिश में। जब हमने लिखना है तो एंड में क्या लिखा होगा, पहले सबसे पहले रूल समझेंगे। आगे सब्जेक्ट लगेगा, पीछे ऑब्जेक्ट लगेगा। मैम ये तो अब मेरे को पता लग गया है। अब देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस होता है तो उसके में वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो कुछ रूल इसके और कुछ रूल इसके ऐड ऑन करने होंगे, मैम कर दिए। अब मैंने बताया था कि फ्यूचर में कर रहे हैं तो विल शैल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर मैम ये तो उसका रूल आ गया। अब इसमें ऐड ऑन क्या करेंगे, परफेक्ट का भी तो हैव लगाना पड़ेगा। बस कंटिन्यूस में हम बी लगाते थे, इसमें हम बीन लगा देंगे। समझ आया बच्चा पार्टी। एग्जाम्पल के पहले आपको अब इसका हिंट बताती हूँ कैसे आपको पता लगेगा। जैसे कि अगर आपके सेंटेंसेस में लिखा होगा रहा होगा, या फिर रही होगी, या फिर मैं लिख दूं रहे होंगे। विद फुल सेंटेंस समझिए, जैसे कि मैं अगर आपको कह दूं, अगर मैं कह रही हूं अगले महीने तक हम अपनी कंपनी में 5 साल से काम कर रहे रही होंगी, मतलब अगले महीने तक। मतलब मैं हम कहते होते हैं ना कि मैं फ्यूचर में, बस आप देखना 1 महीने में मैं ये कर दूंगी, ये हो जाऊंगी। मतलब अब क्या है कि मैं पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यूअसली कोई काम होता है, बट वो एक पर्टिकुलरली लाइक लाइक एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टाइम तक वो फ्यूचर में होगा, हम उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा है अगले महीने तक वह इस कंपनी में 5 साल से काम कर रही होगी। मतलब मैम इंग्लिश में बताओ कैसे लिखेंगे। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले साल तक मतलब बाय नेक्स्ट मंथ शी, वह मतलब शी या फिर he, कुछ भी लगा दो। विल लगाना है मैम, फिर मैंने हैव लगाना है रूल के साथ, फिर बीन लगाना है। फिर उसके बाद क्या कर रही होगी, शी विल बी वर्किंग कहाँ पे, इन दिस कंपनी, कितने टाइम तक, 4-5 years। एक और एग्जांपल लो बच्चे, अगर मैं कह दूं शाम तक, शाम तक वह 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे जब पेपर खत्म होते हैं तो उसके बाद हम रिजल्ट का वेट करते हैं ना, तो उस सेंटेंस को अगर हमने लिखना है तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे बच्चे। जैसे कि मैं लिखूं शाम तक मतलब बाय इवनिंग, वह का मतलब दे। बाकी रूल के अकॉर्डिंग विल हैव बीन लगाना है, विल हैव बीन। इंतजार मतलब वेटिंग, लिख दिया मैम। किसके लिए वेटिंग हो रही है, दे विल बी वेटिंग। यहाँ पे तो मेंशन किया नहीं, बस ये कहा कि वो वेटिंग करेंगे, यस करिएगा। कब तक, 4-2 hours। ये था बच्चे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। 2 सेंटेंस और बोल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं बोल दूं अगले साल इस समय तक मैं इस यूनिवर्सिटी में 3 साल से पढ़ रहा होऊंगा। मतलब अगर अगर मेरी एडमिशन हो रही है अभी, तो मेरे को पता ना कि मैं 3 साल उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा।
तो उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी एक और एग्जांपल हो, जैसे कि मैं कह दूं सुबह 9 बजे तक, जो कल सुबह होगा ना उसकी बात कर रही हूँ, सुबह 9 बजे तक हम 5 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे। जैसे कि बच्चे हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि आप देखना कल अब हम जब रास्ते में होंगे कल 9 बजे, तो हम 5 घंटे की यात्रा कर रहे होंगे, इतना लंबा सफर तय कर रहे होंगे। तो वो सभी जो सेंटेंसेस हैं वो हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी मेरे को मेरा पेन नहीं मिल रहा, ये रहा। और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि आप इनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लेट मी नो। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चा पार्टी।